यारों का यार चिंटू लौट आया फिर से एक बार। और आज चिंटू लेकर आया है आपके लिए अमेजिंग वीडियो जो होने वाली है एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं और उसके बाद को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे। चिंटू के साथ समझो इजी तरीके से कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। If two parallel lines are cut by a transversal, angles that are in the same position at each intersection are called corresponding angles। तो corresponding angles क्या होते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें दो लाइन गिवन है L और M जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, और वहीं एक लाइन है T जो इन दोनों लाइन का ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों लाइन कट करती हैं उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस दो पैरेलल लाइन पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, एक यहाँ और एक ये। ठीक है, अब दोनों इंटरसेक्शन पे हमें चार एंगल देखने को मिल रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ऐसे ही एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स कौन कौन से होंगे। तो बेटा ट्रांसवर्स के सेम साइड, ठीक है, और सेम पोजीशन, जैसे एंगल 2 और एंगल 6 ये हमारा एक कोरस्पॉन्डिंग पेयर हो गया। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 5 ये हमारा दूसरा कोरस्पॉन्डिंग पेयर हो गया। ऐसे ही 3 और 7 और 4 और 8 ये हमारे चार कोरस्पॉन्डिंग पेयर होंगे। फिर से देखते हैं कौन कौन से। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 और लास्ट में एंगल 4 एंड एंगल 8। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो इफ L पैरेलल M देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, और ऐसे ही एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। अब बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, एंगल्स दैट आर ऑन अल्टरनेट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं और उन्हें एक लाइन ट्रांसवर्स करती है, तो एक एंगल ट्रांसवर्स के इस साइड होगा और दूसरा उसके अपोजिट साइड में। यही हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। लाइन के बीच में जो एंगल होंगे उन्हें हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स, और जो लाइन से बाहर होंगे, पैरेलल लाइन से बाहर होंगे, उन्हें हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए। एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, वहीं एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये हमारे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे। एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8, और एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। अब प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इफ L पैरेलल M देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 7 के। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, एंगल्स that are on the same side of the transversal and between the parallel lines are called co-interior angles। तो वो एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो और पैरेलल लाइंस के बीच में हो, जैसे एक पेयर हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल्स का एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरा पेयर होगा एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इफ L पैरेलल M देन
को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि लाइन अगर पैरेलल है तो उनके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चिंटू के साथ साथ अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को पंकज सर मैथ्स। थैंक यू ऑल।